हाय गाइस, व्हाट्स अप। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही आसान लीड कोड का क्वेश्चन जिसका नाम है टू सम। और इस क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा एक एरे जो कि है नम्स एंड एक टारगेट। एंड हमें फाइंड आउट करना है ऐसे दो नंबर के इंडाइसेस जिनको अगर हम सम करें तो वो हमारा टारगेट के इक्वल होगा। ओके, तो अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूँ, हमारा एरे है 2, 7, 11 और 15, टारगेट 9 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है इस एरे में सो दैट उनका सम 9 हो। ऑब्वियसली 2 + 7 हमें दिख रहा है कि इनका सम 9 है, तो हमारे इंडाइसेस हो गए 0, 1 एंड दिस इज आर आउटपुट। सिमिलरली अगर इस एग्जाम्पल की बात करूँ, हमें टारगेट बनाना है 6 एंड सिंस 2 + 4 = 6, तो हमारे इंडाइसेस हो गए 1 एंड 2 एंड दिस इज आर आउटपुट। ओके, तो अब यार इस क्वेश्चन में ना अगर आप नोटिस करो, हमें एक अजम्पशन लेने को बोला गया है कि ऐसा लाइक हर टारगेट के लिए हमारे पास एग्जैक्टली एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा and also we cannot consider the same number twice, which also makes sense. like हमें अगर दो नंबर फाइंड आउट करने हैं then we cannot consider the same element twice, right? तो अब यार बात करते हैं सीधा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की। एंड आई एम श्योर आपने अभी तक गैस भी कर लिया होगा। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे होंगे कि हम एरे के एक एक नंबर को फिक्स करते हुए चलेंगे और बाकी के एरे में हम दूसरे नंबर को फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 2 को फिक्स किया पहले और अब मेरे को बाकी के एरे में कुछ नहीं करना, बस 7 फाइंड आउट करना है, राइट? तो अब 7 को फाइंड आउट करने के लिए मैं एक एक एलिमेंट को चेक करूँगी बचे हुए एरे में। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमें फर्स्ट इंडेक्स पे ही मिल गया, बट इन वर्स्ट केस सिनेरियो हम पूरे एरे को ट्वाइस ट्रैवर्स कर रहे होंगे, विच मेक्स आर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एज O(n²), राइट? अब हमें इसको ही ऑप्टिमाइज़ करना है। तो अब इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी तरह जो हमारा इनर लूप था, यानी कि जो सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने वाला लूप था, उसको किसी तरह ऑप्टिमाइज़ कर दे तो हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कुछ कम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने 2 को फिक्स किया था और अब मुझे 7 फाइंड आउट करना था, तो 7 को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स ना करके सिर्फ एक कांस्टेंट टाइम में पता लगा लूँ कि 7 एग्जिस्ट करता है कि नहीं मेरे एरे में, तो मेरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होके O(n) बन जाएगा। ओके, तो अब हमें ये सोचना है कि हम ये चीज़ कैसे अचीव करेंगे कि 7 O(1) टाइम में पता चल जाए। ऑब्वियसली एक सिंपल सोल्यूशन जो हमारे दिमाग में आता है वो है हैश मैप, राइट? तो हम वही करने वाले हैं। हम इसमें क्या करेंगे कि सारे अपने एलिमेंट्स को एक मैप में स्टोर कर लेंगे सो दैट हमें एक कांस्टेंट टाइम में पता चल जाएगा कि अच्छा 7 एग्जिस्ट करता है और इसका ये इंडेक्स है। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमें हमारा टारगेट हमें बनाना है 9 और हमारा एरिया इज 2, 7, 11, 15। तो मैप कंस्ट्रक्ट करने से पहले ना ये डिस्कस करते हैं कि क्या रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे। अब यार क्योंकि हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सो इट्स वेरी इंट्यूटिव कि हम उसी नंबर्स को लाइक नंबर्स इनसाइड एन एरे जो नंबर्स हैं उन्हीं को ही हम अपना की रखते हैं और वैल्यू हम रखते हैं उनके रिस्पेक्टिव इंडाइसेस को, बिकॉज एट लास्ट हमें आउटपुट में इंडाइसेस चाहिए। ओके, तो अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, हमारा मैप कुछ ऐसा दिख रहा होगा। 2, 7, 11, 15 ये हमारे कीज़ हो गए और क्योंकि इनके इंडाइसेस है ये 2 इज एट 0, तो ये इनके इंडाइसेस हो गए विच इज़ आर वैल्यू इन द मैप, राइट? तो अब एक बार ना ये अप्रोच डिस्कस करते हैं किस तरह वर्क करेगी। लेट्स ट्राई रन। सो अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें, हमारा एरे है 2, 7, 11 और 15, ठीक है, और हमें टारगेट बनाना है 9, राइट? तो पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2 से। मेरा ith एलिमेंट इज पॉइंटिंग एट 2 एंड अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे पता है कि टारगेट 9 बनाना है, तो मुझे 7 फाइंड आउट करना है। 7 में मैप में चेक कर रही हूँ, मिल गया। तो अब मैं बोल सकती हूँ हाँ 7 मिल गया एंड दिस इज़ द इंडेक्स ऑफ 7। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 और 1, जहाँ पे 0 मेरा 2 का इंडेक्स है और 1 मेरा 7 का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम ऑब्वियसली वर्क करेगी। हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा टाइम पहले n टाइम लग रहा था हमें, लाइक हम एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर रहे थे, वो अब रिड्यूस होके कांस्टेंट टाइम हो गया। हाँ, हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) से O(n) हो गई। तो इस एल्गोरिथम की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बोल सकते हैं O(n), बिकॉज हम एक बार एरे में ट्रैवर्स कर रहे हैं और जो सेकेंड एलिमेंट को फाइंड करने वाला टाइम है वो हमारा कांस्टेंट टाइम है एंड स्पेस हमारी हो जाएगी O(n) अगेन, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग अ हैश मैप, राइट? तो ये केस तो हमें समझ आ गया। पर लेट्स से हमारा यहाँ पे टारगेट ना कुछ और था, मतलब लेट्स से मेरा टारगेट था 14। ओके, अब इस केस में क्या होगा, मैं जो 14 के लिए ढूंढूंगी, मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ एरे 2, 7, 11 और 15। मैंने
अपना आयत एलिमेंट को 2 पे फिक्स किया। 2 के लिए मैं देख रही हूँ कि मेरे को 12 चाहिए, 12 मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम आई को यहाँ से हटा के यहाँ पे ले आते हैं। अब हमने देखा 7, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अगेन 14 बनाने के लिए हमें 7 फाइंड आउट करना। हमने मैप में देखा 7 है और हमें इंडेक्स क्या मिला 1। तो ये वाली एल्गोरिथम तो बोल देगी कि यार आंसर इज़ दिस, बट क्योंकि हमें ये अजम्पशन लेके चलना था कि हम एक एलिमेंट को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट वाइज, तो हम ये वाला केस कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सो दिस मीन्स हमें यहाँ पे एक और कंडीशन चेक लगानी पड़ेगी कि जो हमारे एलिमेंट्स के इंडाइसिस है वो अलग होने चाहिए। या तो हम इसको ऐसे कंडीशन लगा के कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो एक और ट्रिक है। उस ट्रिक में हम क्या कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस मैप बिफोर, हम क्या करें कि जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं ना उसी टाइम मैप को क्रिएट करते हुए चले। सो इस केस में क्या कर सकते हैं, पहले मैं यही एग्जाम्पल वापस लिख लेती हूँ और लेट से एक बार टारगेट ना कुछ और लेते हैं, क्योंकि 11 के लिए वैसे भी आंसर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो टारगेट ना ये लेते हैं 26, ठीक है। तो अब 26 हमें बनाना है और मैं एक मैप यहाँ पे रखती हूँ। अब इस केस में ना हम पहले से अपना मैप क्रिएट करके नहीं रखेंगे, हम क्या करेंगे जैसे जैसे ट्रैवर्स करते जाएंगे वैसे वैसे मैप स्टोर करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, दिस इज़ माई आयत इंडेक्स, दिस इज़ माई की वैल्यू और ये हमारा एम्प्टी मैप है अभी, ठीक है। अब जब मैं आई पे चेक कर रही हूँ, नंबर इज़ 2, 26 बनाने के लिए मुझे चाहिए 24 मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो कोई बात नहीं, मैंने बस 2 को अपने मैप में इंसर्ट कर दिया और मैं आगे बढ़ गई। तो अब मेरा आई आ गया 7 पे मैं देख रही हूँ 19 चाहिए होगा, 19 इज़ अगेन नॉट इन माई मैप, तो कोई बात नहीं, मैंने 7 को इंसर्ट कर दिया और मैं आगे बढ़ गई। अब मैं आई 11 पे मैं चेक कर रही हूँ, मुझे चाहिए 15, राइट, 15 नहीं है मैप में, अगेन मैंने 11 को इंसर्ट किया और मैं आगे बढ़ गई। 15 पे आई एम चेकिंग 11 है मैप में, तो हमें हमारा सॉल्यूशन मिल गया विच इज़ 11 एंड 15, तो हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से 11 का इंडेक्स विच इज़ 2 हेयर और 15 का इंडेक्स विच इज़ 3। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। और हम यार इस एल्गोरिथम से ना ये भी श्योरिटी रख सकते हैं कि ये आंसर हमें हमेशा मिल जाएगा, क्योंकि ना देखो हमें यहाँ पे अजम्पशन लेने को बोला है कि ईच इनपुट वुड एग्जैक्टली हैव 1 सोल्यूशन, तो एक सोल्यूशन तो हमेशा हो गई। तो चाहे हम फर्स्ट एलिमेंट को पहले डिस्कवर करें या सेकेंड एलिमेंट को पहले डिस्कवर करें, वो मैटर नहीं करता। तो मेरा बोलने का मतलब अगर 2 नंबर मिलके एक सम बना रहे हैं, जैसे इस केस में 11 और 15 बना रहे हैं, तो अगर मैं 11 के टाइम पे 15 को ढूंढने का ट्राई करी थी, मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर जब मैं 15 तक पहुंचूंगी तब तक 11 ऑलरेडी मेरा मैप में इंसर्टेड होगा, राइट। तो हमें ये पेयर ढूंढने के ना 2 चांसेस मिलेंगे, तो हम ये ज़रूर मान सकते हैं कि सेकंड चांस तक फर्स्ट एलिमेंट वुड हैव बिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन माय मैप, राइट। तो हम उस एक ट्रिक को यूज़ करके अपना वो कंडीशन बचा सकते हैं। एंड इसका ऑब्वियसली एक और फ़ायदा ये भी होगा कि जैसे फर्स्ट अप्रोच में कंडीशन तो चलो ठीक है छोटी सी थी, बट लाइक वी आर ट्रेवर्सिंग द एरे ट्वाइस, चाहे सेपरेट लूप्स में, बट वी आर ट्रेवर्सिंग ट्वाइस। इसमें हम एक ही ट्रैवर्सल में दोनों काम कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ बेटर अप्रोच। एंड टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी, अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी वही रहेगी, टाइम इज़ O ऑफ n, क्योंकि हम एक ट्रैवर्सल कर रहे हैं पूरे एरे का, एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी O ऑफ n, सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड ऑल्सो बी O ऑफ n, क्योंकि हम एक हैश मैप मेंटेन कर रहे हैं। ओके, तो फटाफट इसका कोड देख लेते हैं। ये फंक्शन डेफिनेशन हमें ऑलरेडी दे रखी है, हमें एक वेक्टर इंट रिटर्न करना है जो हमारे इंडाइसिस होगा। तो पहले हम इसी को ही डिक्लेयर कर लेते हैं। हम एक वेक्टर यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है इंडाइसिस, ये हमारे इंडेक्स से स्टोर करेगा। तो मुझे को पता है कि 2 ही नंबर रिटर्न करने हैं, इसलिए मैंने 2 से इनिशियलाइज़ कर दिया इसको, ठीक है। एंड अब मुझे चाहिए एक मैप, तो मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड मैप बना रही हूँ, ठीक है। और डेटा टाइप अगेन दोनों की और वैल्यू का इंट होगा, दैट्स वाई इंट, एंड इसका नाम मैं रख देती हूँ विजिटेड एलिमेंट्स। एंड अब हमें क्या करना है, इस पूरे एरे में ट्रैवर्स करना है और एक ही इटरेशन में पता करना है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम अपने करंट एलिमेंट को देखेंगे। सो हमारा करंट एलिमेंट क्या है, नम्स,
का इंडेक्स, राइट। एंड फिर हम एक वो वाला एलिमेंट ढूंढेंगे जिससे हमारा टारगेट बन जाएगा, मतलब टारगेट माइनस करेंट एलिमेंट बेसिकली। तो हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है, इंट num to find, दिस इज द नंबर विच वी वांट टू फाइंड इन आर मैप। तो मैं इसको num to find से डिक्लेयर कर रही हूँ एंड ये हो जाएगा हमारा टारगेट माइनस करेंट एलिमेंट, राइट। अब मैं चेक करूँगी अपने मैप में इफ़ दिस नंबर टू फाइंड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं पहले से, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे विजिटेड एलिमेंट्स विच इज़ माई मैप, उसके अंदर गिव मी द काउंट ऑफ माई दिस एलिमेंट, ठीक है। तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा मेरे को काउंट 1 मिल जाएगा, एल्स 0, राइट। तो अगर तो 1 है विच मीन्स ये एग्जिस्ट करता है, तो मुझे पता है कि मुझे मेरे यहाँ सोल्यूशन मिल गया है। मुझे कुछ नहीं करना, अपने इंडाइसिस में सीधा इसको स्टोर करके यहाँ से रिटर्न करना है। तो अब मैं बोल सकती हूँ मेरा फर्स्ट इंडेक्स होगा ये वाले एलिमेंट का इंडेक्स, ठीक है। तो ये वाले एलिमेंट का इंडेक्स कैसे मिलेगा हमें, जो वैल्यू में स्टोर्ड होगा, विजिटेड एलिमेंट्स के num to find का इंडेक्स दे दो, ठीक है। इससे हमें इसका इंडेक्स मिल गया। एंड देन जो करेंट एलिमेंट का इंडेक्स है विच इज़ ऑब्वियसली स्टोर्ड एट विच वी आर करेंटली इन द रूट, तो हमने वो स्टोर कर लिया यहाँ पे और यहाँ से हम रिटर्न भी कर सकते हैं, राइट। ये कंडीशन थी अगर हमें मैप में मिल गया। नहीं मिला तो हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर नंबर को मैप में स्टोर करना और आगे बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, विजिटेड एलिमेंट्स, ये हमारा मैप हो गया। इसमें हमारी की क्या हो जाएगी, ये करेंट एलिमेंट, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स, राइट। ये हमारा मैप यहाँ पे बिल्ड होता रहेगा एंड वी आर आउट ऑफ लूप एंड या आई थिंक इट शुड वर्क। लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, नॉन वेट फंक्शन कंट्रोल पैड्स, ओके गॉट इट। तो हमें ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर लूप के बाद कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी। ऑल्दो हम श्योर है कि हमें यहाँ पे रिटर्न मतलब एवरी टाइम वी वुड हिट एट दिस लोकेशन, बट सिंस कंपाइलर वुड नॉट कंपाइल, क्योंकि हमें लाइक नॉन वॉइड ये हमारा फंक्शन एक डेटा टाइप मांग रहा है और अगर हम यहाँ कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द सोल्यूशन। सो बस यहाँ पे वापस से हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, इवन एम्प्टी कुछ भी करें, बिकॉज वी नो इट्स नॉट गोइंग टू हिट। बट लेट से मैं अपने वेक्टर को ही हिट कर रिटर्न कर देती हूँ, राइट। आई थिंक दिस शुड वर्क नाउ, लेट्स ट्राई। Yeah, so it's working for this one. Let's try to submit it. Yeah, accepted. Okay, so this was the solution to this particular question. हमने यहाँ टाइम और स्पेस दोनों ON में किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट वीडियो। तो अगर आपको कोई भी फीडबैक्स देने हैं रिगार्डिंग वॉइस सेटअप या माई टीचिंग स्टाइल या एनीथिंग, you can just mention in the comments and I'll definitely try to improve it in the further videos. So see you again, keep coding, bye.